पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए छिंदवाड़ा कप सिरप कांड पर कई गहरी साजिशें होने की बात कही है। उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अब इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छिंदवाड़ा में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के मामले में केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह बेहद संवेदनशील मामला है, लेकिन सरकारें इसे छिपाने में लगी हैं। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से कराई जाए और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में निष्पक्ष रूप से इसकी जांच हो। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2 सितंबर से जब यह घटना शुरू हुई, धीरे धीरे मामलों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन 2 अक्टूबर को राज्य के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने बिना जांच किए इस मामले में क्लीन चिट दे दी और कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। क्या ऐसे व्यक्ति को पद पर बने रहने का हक है? उन्होंने कहा कि 2022-23 में भी भारत में बनी दवा से उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत हुई थी। उस समय भी सरकार को जानकारी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार को समझने में 1 महीना लग गया और फिर बिना जांच के स्वास्थ्य मंत्री ने क्लीन चिट दे दी। आखिर जाम्बिया और उज्बेकिस्तान में मौतों के बाद भी ऐसा क्यों होता रहा? दिग्विजय ने सवाल उठाए कि इस मामले में बीजेपी की कई सरकारें, कई मंत्री मिले हुए हो सकते हैं, कई बच्चों ने अपनी जान खोई है, इसलिए इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह के इन आरोपों से जुड़ी ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के खास अंश आप यहां सुन सकते हैं। आदरणीय साथियों, जो 2 सितंबर 2025 से लेकर जो एक घटनाक्रम चला छिंदवाड़ा के परासिया अस्पताल में, जहां कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप के कारण बच्चों को वो दवाई दी गई जिसमें कि डायएथिलीन ग्लाइकॉल, जो कि 0.1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 0.1%, वो दवाई दी जा रही थी। और उसकी वजह से ये बच्चों को पिलाने पर उनका निधन हुआ। और 2 सितंबर से लगातार ये जब घटना बढ़ती चली गई, तो 2 अक्टूबर को माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग ने क्लीन चिट दी कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है, सब ठीक है। ऐसे व्यक्ति का क्या इस्तीफा नहीं होना चाहिए था? मान के अनुसार 10 से 25% दवाएं स्पूरियस, फेक या नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी होने से सरकारी कोष को सालाना 52,000 करोड़ रुपए का नुकसान क्या नहीं हो रहा है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से 49,000 अतिरिक्त मौतें हो रही हैं, फिर भी निरीक्षकों की संख्या WHO मानक से 70% कम क्यों है? सरकार 1 दशक से भी पर्याप्त निरीक्षक की भर्ती क्यों नहीं कर रही है? मध्य प्रदेश में एक भी टेस्टिंग लैब नहीं है, सब टेस्टिंग प्राइवेट लैब में हो रहा है। ये क्या कारण है? क्या उसमें आवश्यकता नहीं थी? अब हमारा मुख्य सचिव से सवाल है। राज्य मुख्य सचिव राज्य स्थायी समिति की स्वास्थ्य समिति की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट टेस्टिंग मेथड ऑफ एनालिसिस और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस चेक करने का क्यों अंदर नजरअंदाज किया? क्या उनकी जवाबदारी तय नहीं होती है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 2023 ने मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन पर देरी और अतिरिक्त खर्चे का आरोप लगाया था।
फिर भी मुख्य सचिव जी ने इस पर कोई कार्रवाई की कि नहीं की? ये सवाल तथ्यों पर आधारित है। तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट 3 अक्टूबर, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण कंट्रोल सर्कुलर 4 अक्टूबर, ऑटोप्सी रिपोर्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ऑडिट से साबित होता है कि किस तरह जहरीली सिरप का व्यवसाय कमीशन खोरी के कारण चलता रहा। अब अमूमन तौर पर ये निर्देश है हर ड्रग इंस्पेक्टर को फार्मास्यूटिकल कंपनी के बनाई हुई दवा के हर बैच के एक टेस्ट सैंपल कराना चाहिए। क्या टेस्ट सैंपलिंग हो रही है? अगर हुई है तो कब कब हुई है, कितनी कितनी हुई है, कितनी प्रतिशत हुई, उसकी जानकारी होना चाहिए। केंद्र ने रिकॉल 4 अक्टूबर को जारी किया, लेकिन प्राइवेट चैनलों से बिक्री जारी रही क्योंकि राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए निजी क्षेत्र की निगरानी नहीं की। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत केंद्र 60% फंडिंग देता है, फिर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन सैंपलिंग क्यों नहीं कराई? पोस्ट खाली पड़ी हुई है, जो है उनका आप जान रहे हो, महीना बना हुआ है, महीना वसूली चला हुआ है। जन विश्वास अधिनियम आपकी सरकार का है, जो नकली दवाएं बनाने और बेचने वाले की सजा को कमजोर करता है। मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने 6 अक्टूबर को 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया, लेकिन मुख्य सचिव ने तीनों नौकरशाहों पर अभी तक कार्रवाई आगे की क्यों नहीं की? क्या इन पर कोई कानूनी जुर्म नहीं बनता? मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष आप हैं और स्वास्थ्य मंत्री स्वयं अध्यक्ष हैं। इस समिति ने नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? क्या 2013 से लेकर अभी तक कोई इसकी समिति की बैठक हुई भी कि नहीं हुई? क्या मुख्य सचिव ने मीटिंग ली कि नहीं ली? क्या प्रभारी मंत्री जी ने इसकी मीटिंग ली कि नहीं ली? क्या जिला कलेक्टर महोदय ने इसकी मीटिंग ली कि नहीं ली? यदि मीटिंग लेते रहते तो ये सारी बातें सामने आ जाती। 2 सितंबर को पहली मौत हुई परासिया में। 1 महीना लगा सरकार को समझने में और बिना जांच किए स्वास्थ्य मंत्री जी ने क्लीन चिट दे दी। कोल्ड्रिप जैसी जहरीली दवा प्राइवेट चिकित्सकों के बिक्री के लिए उपलब्ध कैसे होती रही, जबकि टेंडर और नियामक प्रक्रियाओं में एक्सपिटेंस जैसे ग्लिसरीन के लिए टाइप 4 ड्रग मास्टर फाइल या सर्टिफिकेट ऑफ सूटेबिलिटी, सर्टिफिकेट ऑफ यूरोपियन फार्माकोपिया अनिवार्य होना चाहिए था। क्या इसका पालन हुआ? क्या बच्चों की जान की कीमत पर कमीशन खाने का खेल सरकार की नाक के नीचे सरेआम नहीं चल रहा था? इसी प्रकार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी से मेरे सवाल है, आपके मंत्रालय के तहत नेशनल हेल्थ मिशन में 2022 के गाम्बिया और 2023 के उज्बेकिस्तान हादसों के बाद भी भारत से बिक्री होने वाली दवाइयों में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल कंटेमिनेशन क्यों जारी रहा? लगातार 2 साल 3 साल। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ 9% फैक्ट्रियों का ही निरीक्षण किया, केवल 9, जबकि 100% होना चाहिए था, और इनमें से 36% फेल पाई गई। फिर भी केंद्र सरकार क्यों सोती रही? ये मेरा दूसरा प्रश्न है। केंद्र सरकार ने जन विश्वास अधिनियम 2023 नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, ये जो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी की दवाइयां हैं, उन पर जो पूर्व में जो सजा मिलनी चाहिए उसमें प्रावधान था कि उसमें उनको जेल भेजा जाना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए।
लेकिन केंद्र सरकार ने उसे और सरल बना दिया कि आप 5 लाख का जुर्माना दीजिए और आपको जेल जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकारी अधिनियमों के अंतर के माध्यम से चंदा उगाती है, उसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। बात नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी अलर्ट 94 तक पहुंच गए, मतलब जो सब स्टैंडर्ड दवाइयां जो पहले केवल 30-35 मिलते थे, फंड मिलते थे, अब वो 94 हो गए। यानी कि खूब सब स्टैंडर्ड दवाइयां बनाओ, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा, तुम्हें कोई जेल नहीं भेजेगा। 5 लाख तुम तो जुर्माना कर देना, जमा कर देना, हम और भाजपा के और इलेक्ट्रल बॉन्ड में 2-4 करोड़ 5 करोड़ डाल देना, काम चल जाएगा। इस पूरे प्रकरण पर मैंने मांग किया है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे इसकी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाए अंडर द स्क्रूटिनी ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जज के माध्यम से इसकी जांच होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही, अभी आज के ही अखबार में ये खबर आई है कि लगभग देश में 112 दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं। आज बाकी किसी नेशनल पेपर्स में नहीं आई है, लेकिन मैंने उसको देखी है, नया इंडिया में आई है और मैं रोज देखता हूँ जो चैनल उसके अंतर्गत ये आई थी, तो मैंने उसको निकाल लिया था। कहने का मतलब ये है कि जो सीरियसनेस होना चाहिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग में और जो सीरियसनेस होना चाहिए राज्य सरकार में, वो नजर अभी भी नहीं हो रही है।